Okay, we'll start. Okay, students, just tell me one thing. Voice audible है मेरा, सुनाई दे सबको? Yes or no? Chat box में लिखो जल्दी जल्दी जल्दी. रूल पता है ना? कुछ भी क्वेश्चन करूंगा हो गया रहेगा तो thumbs up. Emoji यूज करते हो ना सब लोग, right? Okay. So we'll start. We are starting with third chapter of the syllabus, that is political parties. That is chapter number 3. अच्छा स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर बहुत इजी है, टेंशन हो मत, एकदम इजी चैप्टर है, यहीं पे बाइट होगा. ये चैप्टर में कुछ डेट्स याद रखने हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं, आंसर्स यहीं पे बाइट होंगे. कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर तुम्हारे एंड से आना चाहिए मुझे, ठीक है? अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, कैन एनीवन टेल मी हमारे कंट्री में एक पॉलिटिकल पार्टीज है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है? बताओ ना, हमारे कंट्री में कितने पॉलिटिकल पार्टीज है? Do we have one individual political party जैसा चाइना में चलता है, या हमारी कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है? अच्छा, इतने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सबको मालूम है हमारी कंट्री में वी अडॉप्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, राइट? अगर डेमोक्रेसी सुना रहेगा आप लोग ने, डेमोक्रेसी में ए भी सुना रहेगा. डेमोक्रेसी मींस फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. पावर ऑफ पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में हर 5 साल में एक बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई बता सकते हो? डेमोक्रेसी में हर 5 साल में क्या होता है, बताओ? हर 5 साल में हमारे कंट्री में ब्यूटीफुल इलेक्शंस होता है. इलेक्शंस में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जीत के आते हैं, कुछ हार के आते हैं. अच्छा, जो इलेक्शन में मेजॉरिटी वोट जिनको मिलता है, इलेक्शन में मेजॉरिटी वोट जिनको मिलता है, वो लोग अपना क्या फॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट. नाउ माय क्वेश्चन इज, इलेक्शन में हम में से कौन वोट करने जाते हैं? क्या आप लोग में से कोई वोट कर सकते हो क्या? कैन यू ऑल वोट इन इलेक्शन ड्यूरिंग इलेक्शंस? नहीं. इलेक्शन में वही वोट कर सकता है जिसका एज अबव कितना रहना चाहिए स्टूडेंट्स? जिसका एज अबव 18 होना चाहिए. मतलब 18 अबव जिसका भी एज है वो इलेक्शन में वोट कर सकता है, राइट? वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव. जो पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिला है, जो पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिला है, वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करता है. कैन एनीवन टेल मी हमारे कंट्री में मेजॉरिटी वोट कौन से पॉलिटिकल पार्टी को मिला है? ब्यूटीफुल, किसको मिला है? बीजेपी. मतलब बीजेपी हमारे कंट्री में मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी वोट फॉर्म किया है गवर्नमेंट. एंड यही बीजेपी ने हमारे कंट्री में क्या फॉर्म किया? सरकार. मतलब सिंपल टर्म में बोलूं, हमारे कंट्री में इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होते हैं. इलेक्शन में वही पार्टी चुन के आता है जिसको मेजॉरिटी सीट्स लोकसभा में मिले, राइट? ये आप लोग भी मानते हो. चलो मेरे को बताओ, बीजेपी में से हमारे कंट्री में एक जन प्राइम मिनिस्टर बने, कौन बने प्राइम मिनिस्टर स्टूडेंट्स? बताओ बताओ बताओ. हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बने ना, इज्जत दो बेटा, मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी जी, बराबर ना, बड़े आदमी, श्री नरेंद्र मोदी जी. सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, हमारे कंट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, देयर आर मेनी एन नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. हमको जिसको वोट करना है हम उसको वोट कर सकते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी को अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने दे सकते हैं. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज नथिंग बट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी में हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस में वी डू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव. ये रिप्रेजेंटेटिव जिनको मेजॉरिटी पार्टी सीट आता है, जीत के आते हैं, वो लोग अपना क्या फॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट. और हमारे कंट्री में आज कौन गवर्नमेंट फॉर्म किया है? बीजेपी. So let us understand what we mean by the term called political parties. एग्जाम में डेफिनेशन आएगा पॉलिटिकल पार्टीज क्या है. सिंपल ना, पॉलिटिकल पार्टीज मींस, याद से सुनो, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल, political parties can be described as a group of people who aims to contest election. मतलब वो लोग जिनको इलेक्शन लड़ना है, बराबर? वो लोग जो इलेक्शन जीतते हैं, वो लोग जो पावर में आते हैं, फिर जाके अपना क्या फॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट. इज नोन एज व्हाट? पॉलिटिकल पार्टीज. अगेन आई एम टेलिंग यू, सिंपल डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ पीपल हु एम्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, विन इलेक्शन, पावर में आते हैं, पावर में आने के बाद अपना क्या फॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. एंड आज के डेट में हमारे कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया पिछले 7 से 8 सालों में, कौन? मैंने बताया था, बीजेपी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी. सो स्टूडेंट, सिंपल है पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन. अगेन आई एम टेलिंग यू, क्या बताया मैंने? ग्रुप ऑफ पीपल हु एम्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, विन इलेक्शन, गेट पावर एंड एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी इज नोन एज व्हाट? पॉलिटिकल पार्टी. याद रहेगा पक्का? चलो एक साथ बोलेंगे हम लोग, वापस में जा रहा हूं. क्या बताया मैंने तुम लोग को? पॉलिटिकल पार्टी इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ पीपल हु एम्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, विन इलेक्शन, गेट इन पावर, एंड याद रखना स्टूडेंट्स, ये लोग पावर में आने के बाद अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज.
सबको डेफिनेशन क्लियर है? 101%? यस और नो, हाँ या ना? कोई पूछा पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन क्या है? मैंने सिंपल बताया था, ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, विन इलेक्शन, गेट पावर एंड एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी। याद रहेगा, यही जो मैंने लिखा है इधर। सो पॉलिटिकल पार्टीज में कोई भी पूछा डेफिनेशन क्या है, वापस मैं बता रहा हूँ, क्या बताओ, चलो एक साथ रिपीट करो, मनी मन, बाजू वाला डिस्टर्ब हो जाना चाहिए। चलो एक साथ क्या बताया मैंने तुमको, चलो बोलो, ग्रुप ऑफ पीपल, क्या बोला आगे, हु एम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, win election, get power and establish the government is known as what? Political party. याद रहेगा, ये पॉलिटिकल पार्टी का हमारा क्या हुआ डेफिनेशन। आज के लेक्चर में वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। याद रहेगा, तो पहला पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन लिख लोगे बुक में, जल्दी फटाफट छापो, जो काम अच्छा करते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 सब लिखो फटाफट। जल्दी, group of people who aim to contest election, win elections, get power and establish the government is known as what? Political parties. जल्दी 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 लिख रहे हो ना सब लोग? यस और नो, आया ना? यस, ये लिखना है बेटा। किधर लिखा है? मजाक नहीं ना, लिखो। ध्यान हो गया सबका? लिख के यस। डन। ऑल सेट। डन 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 हो गया सबका? Yes or no? So कोई पूछा आज के बाद से, so what do you mean by the term called political parties? Political parties can be defined, can be described as a group of people who aim to contest election, win elections, get in power and establish their government is known as what? Political parties. So let us proceed further. हम पढ़ते आगे characteristics of political party. याद रखना स्टूडेंट्स, हर एक साल छोड़ के एक साल ये एग्जाम में पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सिंपल है, टेंशन लो मत, आराम से पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स टू गेट इन पावर। चलो कुछ क्वेश्चंस है, उसका आंसर इनको फटाफट चैट में दो। कैन एनीवन टेल मी हमारे कंट्री में इलेक्शंस कितने साल में एक बार होते हैं? चलो फटाफट जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 5 साल में एक बार। तो मैं ये बताओ, इलेक्शन 5 साल में एक बार होते जरूर, बट इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी होता है कि बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज होता है? बताओ, कोई एक पॉलिटिकल पार्टीज है कि देयर आर मेनी पॉलिटिकल? चलो बहुत सारा अच्छा, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इलेक्शन लड़ते हैं। सब पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं कि वही बनाता है जिसको मेजॉरिटी मिला है? बताओ, वही बनाता है जिसको मेजॉरिटी मिलता है? ऑफ कोर्स जिसको मेजॉरिटी। आज के डेट में मेजॉरिटी किसको मिला है स्टूडेंट? सबको मालूम है, दैट इज नथिंग बट बीजेपी। सो याद रखना स्टूडेंट्स, अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये सबको पता है। और हमारे कंट्री में इलेक्शन वही जीतता है जिसको लोग पसंद करते हैं, राइट? पिछले 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 8 साल में सबको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कौन बना रहा है? बीजेपी। सो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डू कॉम्पीट विद ईच अदर, आपस में इलेक्शन में लड़ते हैं, लेफ्ट राइट एक दूसरे का बैंड भी बजाते हैं, एक दूसरे के बारे में क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन जीतता वही है जो पब्लिक को
पसंद आता है। सो याद रखना स्टूडेंट्स, कंपटीशन जरूरी है। कंपटीशन अगर नहीं होगा तो हमारे कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी सालों साल जीतते आएगा, तो कंट्री में डिक्टेटरशिप आ सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, कंपटीशन इज मस्ट इन इलेक्शन। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कंपटीशन, बट द कंपटीशन शुड बी फेयर। हमारी कंट्री में बहुत टाइम ऐसा होता है इलेक्शंस में कि मारपीट, राइट चालू होते हैं, लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। जैसे कि तुमको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं, वेस्ट बंगाल में जो हुआ था। वेस्ट बंगाल इलेक्शन में टीएमसी और बीजेपी के बीच में मारदाड़, राइट्स हो रहा था, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। फेयर कंपटीशन चलेगा, प्रॉपर तरीके से कंपटीशन अगर आप लड़ते हो तो ऑफ कोर्स अप्रिशिएटेड है, लेकिन मारा मारी, खून खराबा करके कुछ मतलब नहीं। सो स्टूडेंट्स, टू बी इन पावर, याद रखना हमारे कंट्री में इलेक्शंस 5 साल में एक बार होते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज डू कॉम्पीट विद ईच अदर, बट कॉम्पिटिशन शुड बी फेयर। सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज नथिंग बट टू बी इन पावर। क्या बताया सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स? टू बी इन, क्या बताया मैंने? पावर। सेकेंड वन याद रखना स्टूडेंट, सेकेंड दैट इज नथिंग बट टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल पार्टी को क्या बेसिस में वोट करते हैं? मोदी जी का चेहरा देख के हमने वोट किया है? नहीं। ऑफ कोर्स पार्टी का कोई ना कोई तो आइडियोलॉजी रहेगा, कोई ना कोई तो फिलॉसफी रहेगा, कोई ना कोई तो पॉलिसीज होगा जो वो लोगों तक बताते हैं कि इलेक्शंस के बाद हम ये करेंगे, इलेक्शंस के बाद हम वैसा करेंगे, इलेक्शंस के बाद हम ऐसा डेवलपमेंट लाएंगे। तो ऑफ कोर्स अगर हमको वो आइडियोलॉजी पसंद आया तब जाके हम वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, वरना हम कभी वोट करेंगे क्या? नहीं। So every political party has some policies and worldviews. So parties have a particular stand about the social issues. कुछ मुद्दा उठाते पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बेसिस में पब्लिक का दिल जीतते हैं और पब्लिक से वोट मांगते हैं। जैसा 2014 इलेक्शन में मोदी जी ने क्या किया था? अच्छे दिन आने वाले हैं, अगली बार मोदी सरकार। हमारे कंट्री में वो टाइम पे बहुत सारा करप्शन हुआ था कांग्रेस सरकार के टाइम पे, तो इसका एडवांटेज उठाया। वो टाइम पे बीजेपी को हम वोट किए और बीजेपी अपना पावर बना लिया। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, एवरी पॉलिटिकल पार्टीज डू हैव सम पॉलिसीज। दिस पॉलिसी इज नथिंग बट एज गुड एज आइडियोलॉजी, टीचिंग्स जो हर पॉलिटिकल पार्टी बताना चाहते हैं। सो पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी as acceptable support that political party. अगर समझो मेरे को बीजेपी का आइडियोलॉजी पसंद आया तो मैं जाके बीजेपी को वोट करूंगा। अगर समझो मेरे को इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज कांग्रेस, उसका मेरे को अगर आइडियोलॉजी पसंद आया, मैं जाके उधर वोट करूंगा। सो हर पॉलिटिकल पार्टीज का स्टूडेंट्स अलग अलग आइडियोलॉजी, हमको जिसका आइडियोलॉजी पसंद है हम उसको जाके वोट करते हैं। और जब लोगों के साथ बाकी लोग भी वोट करने स्टार्ट करते हैं ना, ये सपोर्ट को हम बोलते हैं मास सपोर्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? मास सपोर्ट। दैट इज नथिंग बट मास बेस। What is mass base? When social support received by a political party, by a huge crowd, बहुत सारे लोग आके मिलके सपोर्ट करते हो पॉलिटिकल पार्टी को, वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मास बेस। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, पब्लिक जो भी वोटिंग करने जाते हैं ना, याद रखना वो लोग पार्टी का आइडियोलॉजी देख के ही वोट करते हैं। हमको शायद बीजेपी का आइडियोलॉजी पसंद आया हमारे लोगों को, इसीलिए हमारे लोगों ने बीजेपी को वोट किया। कल शायद कांग्रेस कुछ नया आइडियोलॉजी लेके आता है और लोगों को पसंद आएगा, तो शायद कल लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, ईच एंड एवरी पार्टी, हर एक का पार्टी का कोई ना कोई तो आइडियोलॉजी होता है। एंड आज के डेट में अगर मैं बोलूं ना, ऑलमोस्ट हर एक का आइडियोलॉजी सिमिलर है। एक ही आइडियोलॉजी के बेस पे चलते हैं कि कुछ भी करके भाई हमको डेवलपमेंट लाना है, बराबर, तो ही जाके पब्लिक वोट करेगा। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा। सबसे पहला क्या बताया था? टू बी इन पावर। सेकंड वन इज टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। अगेन आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट वन क्या बताया मैंने? टू बी इन पावर। एंड सेकंड वन क्या बताया मैंने? टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज एज गुड एज टीचिंग्स। हर पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना अलग अलग टीचिंग होता है, याद रहेगा पक्का। चलो पॉलिटिकल पार्टीज का एक बार डेफिनेशन हम बात करते हैं। डेफिनेशन हमने क्या बताया था? ग्रुप ऑफ पीपल हु एम्स टू कॉन्टेस्ट व्हाट? क्या बताया था? टू एम्स टू कॉन्टेस्ट व्हाट? बताओ 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 बताओ। Elections. Beautiful. We aim to contest election, win election, get in power, and they form their government is known as what? Political party. याद रहेगा पक्का। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा। वन इज टू, क्या बताया मैंने? टू गेट इन पावर। पावर में कब आओगे? जब इलेक्शन में मेजोरिटी मिलेगा, अपना सरकार बनाओगे, तब जाके आप पावर में आओगे। सेकेंड वन इज टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज नथिंग बट टीचिंग्स। चलो आइडियोलॉजी तो बात ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। थर्ड पॉइंट इज टू हैव अ पार्टी एजेंडा। तो क्वेश्चन अराइजेस, सर ये पार्टी एजेंडा क्या है? जरा बताओ ना स्टूडेंट्स। पार्टी एजेंडा इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स और प्रोग्राम जो पार्टी जीतने के बाद करता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ तो एजेंडा होता है। जैसा मोदी जी ने हमको बताया था कि हर
आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा, वो बात अलग है, आई नहीं, बट बताया था इन्होंने कि आएगा करके, तो ये पार्टी एजेंडा था। उन्होंने बोला हम मेट्रो लेके आएंगे, चलो मेट्रो का काम चल ही रहा है, बन ही रहा है, कुछ जगह पे आ भी गए, कुछ जगह पे नहीं आया, वो भी आ जाएगा। सो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ तो एजेंडा होता है जो उनको इलेक्शन जीतने के बाद ये एजेंडा फुलफिल करना। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे कि मोदी जी का एक एजेंडा था, राम मंदिर बनाएंगे, राम टेम्पल, केस पास हुआ, राम टेम्पल भी बना रहे, मस्जिद भी बन रहे, दोनों बन रहे। उनका एक एजेंडा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जेंडर इक्वालिटी के लिए। क्यों? कश्मीर में अलग लॉ चलता था, राइट? इन्होंने आर्टिकल 370, याद रखना, आर्टिकल 370 लाया था, याद रहेगा। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लेके आए थे। ब्लैक मनी, याद है, ब्लैक मनी बंद करने के लिए इन्होंने डीमोनेटाइजेशन स्टार्ट किया था। व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? हमारे कंट्री में पुराना नोट बंद हो गया था, नया नोट आ गया था। सो बहुत सारे एजेंडाज थे जो मोदी जी ने आफ्टर इलेक्शंस इन्होंने फुलफिल किया था। So always remember, political parties prepare their party agenda on the basis of party ideology, but at the same time they implement the agenda after they get political power. याद रखना, promises पहले किया जाता है, no doubt, लेकिन उसको fulfill भी होना चाहिए. So basically agenda is nothing but a promise which is made before election and which has to be fulfilled after election. समझा? मतलब वो कसम जो मोदी जी ने शपथ खाया था कि भाई इलेक्शन जीतने के बाद मैं ये चीज करूंगा, और वो चीज करना भी पड़ता है, वो चीज को हम लोग बोलता है एजेंडा. सो बेसिकली इट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस. याद रखना. सो पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर पार्टी एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी एंड दे इंप्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर. सो इफ दे डोंट डू दैट, if they do not get any political powers, political parties try to get support of people on the basis of this agenda. So always remember students, हर political party को support ये एजेंडा के थ्रू ही मिलता है, एंड एजेंडा फुलफिल किया तो ठीक, अगला इलेक्शन में वापस जीत के आएंगे. अगर एजेंडा फुलफिल नहीं किया तो सबको मालूम है, बैठना है बाहर 5 साल. सो मैंने 3 पॉइंट बताया स्टूडेंट्स. वन इज टू बी इन पावर. सेकंड वन क्या बताया था मैंने? सेकंड वन, हाँ, सेकंड पार्ट क्या बोला था मैंने? बताओ. हाँ, सेकंड पार्ट क्या बताया था? फर्स्ट वन टू बी इन पावर, टू गेट इन पावर. सेकंड वन टू हैव पार्टी आइडियोलॉजी, बराबर, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी. उसके बाद थर्ड क्या बताया था? टू हैव अ पार्टी एजेंडा. याद रहेगा. आइडियोलॉजी इज फॉर्म्ड बिफोर इलेक्शन, वेयरएज एजेंडा इज फुलफिल्ड आफ्टर इलेक्शन. याद रखना ये बात. यहां तक कुछ डाउट? पक्का? Yes or no? चलो एक बार डेफिनेशन हम बाय हट करते. पॉलिटिकल पार्टी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ डैश. बोलो. Group of people who contest what? Who contest what? Election to get in. Who aims to contest election, बराबर, to get in power. Power में आने के बाद अपना क्या फॉर्म करते? They establish their government. याद रहेगा पक्का? Yes or no? हाँ या ना? चलो फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था, टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट वही एस्टैब्लिश करेगा जो पार्टी को क्या मिला है इलेक्शन में. बताओ. गवर्नमेंट वही एस्टैब्लिश करेगा जो पार्टी को क्या मिला है स्टूडेंट्स? मेजॉरिटी वोट्स, मेजॉरिटी सीट्स. आज के डेट में सबको मालूम है मेजॉरिटी सीट किसको मिला है? मोदी जी को मिला है. बीजेपी पार्टी ने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया. सो पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिशेस देयर गवर्नमेंट एंड गवर्न्स द नेशन. लेकिन वही कर सकता है, राजकाज वही संभाल सकता है जिसके पास मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी जिसके पास है वो अपना पार्टी फॉर्म करेगा. अगर जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है सर, उसका क्या? भले वो इलेक्शन जीता है लेकिन मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाया, ऑफ कोर्स वो क्या बनेगा मालूम है स्टूडेंट्स? ऑपोजिशन पार्टी. आज के डेट में हमारे कंट्री में अगर सच बोलूं ना, ऑपोजिशन पार्टी एज सच कोई है ही नहीं. अगर कुछ मायने में अगर मैं गिनूं तो कांग्रेस शायद बन सकते हैं ऑपोजिशन, बट याद रखना आज बीजेपी सिंगल मेजॉरिटी में जीत कर आया है और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट में दबदबा बनाया है. सो सिंपल स्टूडेंट्स, पार्टी व्हिच विंस इलेक्शन विद द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, दे फॉर्म देयर रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. और जो पार्टी को बेचारा मेजॉरिटी नहीं मिला, वो लोग क्या फॉर्म करते हैं? ऑपोजिशन पार्टी. सिंपल एज दैट. सो हमने कितना पॉइंट पढ़ा स्टूडेंट्स? 4 पॉइंट. सबसे पहला टू बी इन पावर, टू गेट इन पावर. Second one to pursue an ideology. Third one to form party agenda. Fourth one to establish government. And last one, what we are going to discuss is about to act as a link between government and people. चलो एक सिंपल बात है, हमारा कुछ भी तकलीफ है, हमारे एज अ कॉमन मैन हमारा कुछ तकलीफ है, हम जाके मोदी जी को बोलेंगे दिल्ली में, मोदी जी हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा है, बहुत तकलीफ आ रहा है, 2 बाल्टी पानी भर के दो ना. नहीं ना, ये तो नहीं बोल सकते ना. हमारा जो भी तकलीफ रहेगा हम किसको बताएंगे?
आसपास के कॉर्पोरेटर, आसपास के एमएलए को, आसपास का छोटा लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को, राइट। हमारा जो भी प्रॉब्लम रहेगा हम नो डाउट पॉलिटिकल पार्टीज को बताएंगे। पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रॉब्लम जाके कन्वे करेगा किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कुछ सोल्यूशन देगा और गवर्नमेंट का सोल्यूशन आके वो हम लोग को बताएंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट का कुछ नया पॉलिसीज भी निकलता है, वो हमको पता किसके थ्रू चलता है? पॉलिटिकल पार्टीज। सो हु एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट? सिंपल, पॉलिटिकल पार्टीज। हम हमारा तकलीफ जाके पॉलिटिकल पार्टीज को बताते, वो बात अलग है, ये लोग बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन ये लोग अपना प्रॉब्लम जाके किसको? गवर्नमेंट को बताते। गवर्नमेंट आके हमको सोल्यूशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, और पॉलिटिकल पार्टी वही चीज हमको कन्वे करता है। मतलब हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट? याद रखना, सिंपल, पॉलिटिकल पार्टीज। गलती से लीडर मत लिख के आना, हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, याद रखना पॉलिटिकल पार्टीज। इनफैक्ट गवर्नमेंट अपना जो भी पॉलिसीज है वो हम तक कैसे पहुंचाता है? विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सो हम में और गवर्नमेंट के बीच में कौन है मीडिएटर? पॉलिटिकल पार्टीज। सो हमने कितना पॉइंट पढ़ा स्टूडेंट्स? 5 पॉइंट। सबसे पहला, टू बी इन पावर। सेकेंड वन, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। थर्ड वन, टू फॉर्म पार्टी एजेंडा। फोर्थ वन, टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट। एंड फिफ्थ वन, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डैश एंड डैश। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, बोलो 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 बोलो, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, बताओ 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 बताओ, गवर्नमेंट एंड पीपल। एनी डाउट्स? यस और नो? हाँ या ना? बोलो 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 बोलो। सबका डाउट क्लियर है? पक्का? डन 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 डन, ऑल सेट। पक्का सबका डाउट क्लियर है? चलो छापो, पहला मैं जो बोलता हूं, जो काम अच्छे से करते आ रहे हो। राजवीर, बार बार कैमरा बंद क्यों हो रहा है तुम्हारा? लिखो, ये छापो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिसी। सिर्फ सब पॉइंट्स, हाँ, पूरा अंदर का पॉइंट मत छापो। सिर्फ मेन टाइटल नंबर 1 लिखा है, टू बी इन पावर, वही लिखना है। बाकी सब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, सब छापने मत जाना। जल्दी जल्दी, सबसे पहला पॉइंट, टू बी इन पावर। टू बी इन पावर। डन हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट इज टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। जल्दी जल्दी जल्दी, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। डन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, लिख लिया सबने? नेक्स्ट इज टू हैव पार्टी एजेंडा। टू हैव पार्टी एजेंडा। To have party agenda. Done. Next, to establish government. To establish government. Done. Next, last point, to act as a link between dash and dash. क्या बताया था मैंने? To act as a link between, to act as a link between people and government.
डन, ऑल सेट हो गया सबका। डन 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 डन। रिवाइज करो पांचों सबटाइटल फटाफट फटाफट। कुछ डाउट रहेगा पूछो 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 मुझको। डन, ऑल सेट, सबका डाउट क्लियर है? डन 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 डन, आगे बढ़े। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन है सर, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव करप्शन करता है तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है? कर सकता है बेटा। पब्लिक अगर सपोर्ट करेगा तो क्यों नहीं कर सकते? पब्लिक अगर ना बोलते नहीं देना है, हार जाएगा, पैसा खर्चा करेगा, निकल जाएगा, इलेक्शन तो कर सकते हैं। डन, ऑल सेट। यस, फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट इज टू गेट इन पावर। इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होता है ऋषिका, हर 5 साल में एक बार जो भी इलेक्शन जीतता है वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करता है। फोर्थ पॉइंट इज टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट। एस्टैब्लिश गवर्नमेंट, जो जीतता है वही अपना गवर्नमेंट फॉर्म करता है। जिनके पास मेजोरिटी सीट्स, जिनके पास मेजोरिटी वोट्स, वो लोग अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। आज के डेट में किसने गवर्नमेंट फॉर्म किया बेटा? सबको मालूम है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नो डाउट्स? सो कैन गवर्नमेंट ब्राइब द इलेक्शन कमीशन इन ऑर्डर टू गेट मोर वोट्स? नहीं हो सकता ऐसा। इलेक्शन कमिश्नर जो भी चुन के आते हैं, आईसीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको ब्राइब देने का जरूरत ही नहीं, उनके पास बहुत पैसा है। बड़े पोस्ट में, लाल बत्ती वाला गाड़ी। सोचो, इतना बड़ा पावर, पोजीशन छोड़ के कोई ब्राइब लेके फंसेगा बीच में? बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन को कोई ब्राइब नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ऐसे सब करप्ट सोच आना नहीं चाहिए दिमाग में, है कि नहीं? बराबर ना राजवीर? यस और नो? हाँ। कैन दे बी थ्रेटेंड? देखो शिवश्री, एक बार ट्राई करो, देखो क्या होता है। धमका के देखो इलेक्शन कमीशन को। वो लोग जेड सिक्योरिटी रहता है, वो लोग के नजदीक भी कोई नहीं जा सकता है, समझे? पुलिस प्रोटेक्शन सब कुछ रहता है, पावरफुल रहते हैं वो, समझे? ऑल सेट? यस और नो? हो गया? पक्का? रिवाइज करो, थोपड़ा मत देखो एक दूसरे का, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। रोसलिन, हो गया पढ़ाई? जैसा नो? कैमरा ही गायब। विधि, कैमरा ऑन। सिद्धि, कैमरा ऑन। कैमरा बंद है सबको, है ना, आउट कर देगा जिसका कैमरा बंद है। कैमरा ऑन चाहिए मेरे को 2 मिनट के अंदर सबका। विधि, क्यों इतना शर्मा रही हो? कैमरा बंद कर रही है। यस ऋषिका, बोलो। डन 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 डन, हो गया सबका? ऑल सेट? बढ़ते आगे। सबका डाउट क्लियर है? रिया, क्या हो गया? कौन जोक मारा हंस रही है? डन 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 डन। ओके, नो प्रॉब्लम। डन, ऑल सेट, डन डन डन। चलो, लेट्स प्रोसीड फर्दर। चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। चलो, मेरे को कोई बता सकता है बिफोर 1947, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे कंट्री में कौन रूल कर रहा था हमारे ऊपर? बताओ ना। बिफोर 1947, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे कंट्री में कौन रूल कर रहा था? कोई बता सकते हो? ऑफ कोर्स ब्रिटिश, अंग्रेज लोग आए थे, हमारे कंट्री में रूल किया, राइट? अच्छा, अंग्रेजों से बचाने वाला
हमारे कंट्री में महात्मा गांधी जी थे, राइट? अंग्रेजों से बचाने के लिए हमारे कंट्री में महात्मा गांधी जी थे। तो मेरे को बता सकते हो महात्मा गांधी जी हमारे कंट्री में जब थे, इन्होंने हमको बचाया जरूर, बट महात्मा गांधी जी ने फ्रीडम के लिए फाइट किया, स्ट्रगल किया, मेहनत किया। तो मेरे को बता सकते हो महात्मा गांधी जी कौन से पार्टी को बिलोंग करते थे? बताओ। महात्मा गांधी जी कौन से पॉलिटिकल पार्टी को? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन है वो? बीजेपी लिखा है अनाड़ी। इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे महात्मा गांधी जी, जिनके वजह से हमको इंडिपेंडेंस मिला, राइट? स्ट्रगल किया था। मतलब 1947 के बाद सबसे पहला हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट भी फॉर्म किया था, वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी ने फॉर्म किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, एक ही पॉलिटिकल पार्टी था, वो पूरा एरा सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम चलता था, एंड पूरा दबदबा एक ही पॉलिटिकल पार्टी का था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी कौन थे मालूम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने हमारे कंट्री में रूल किया था ऑलमोस्ट मोर देन 20 years। इंडियन नेशनल कांग्रेस टिल 1977 हमारे कंट्री में बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, कोई नॉन कांग्रेस पार्टी नहीं था जिन्होंने अपना सरकार बनाया था 1977 तक। दैट इज फ्रॉम 1950 टू 1977 सिंगल डोमिनेंट पार्टी। कौन सा था मालूम स्टूडेंट्स? याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट 1977 में जनता पार्टी आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हटा दिया था। 3 साल के लिए इन्होंने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया था। याद है 9th स्टैंडर्ड में हमने वो टॉपिक में पढ़ा था। एंड आफ्टर 1989 हमारे कंट्री में कोई सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम खड़ा नहीं था। हमारे कंट्री में जो भी गवर्नमेंट बन रहा था वो कोएलिशन गवर्नमेंट बन रहा था। व्हाट इज बेसिकली कोएलिशन गवर्नमेंट? सिंपल है, देखो स्टूडेंट्स बता रहा हूं। लोकसभा में अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी अपने आप को मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते, तो इन दैट केस वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी छोटा छोटा पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ इकट्ठा लेता है और लोकसभा में अपने आप को मेजॉरिटी डिक्लेयर करता है और अपना गवर्नमेंट फॉर्म करता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं डिक्लेयर कर सकता है, तो इन दैट केस वो पॉलिटिकल पार्टी छोटा मोटा पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके मेजॉरिटी डिक्लेयर करता है और वो अपना क्या फॉर्म करता है? गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बोलूं ना कोएलिशन गवर्नमेंट का, व्हेन 2 or more political parties come together to form their majority and they establish their government is known as what? coalition government। जैसा हमारे महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र में शिवसेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी तीनों ने मिलके अपना गवर्नमेंट बनाया, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गठबंधन, युति सरकार। इसको हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, बिकॉज इनको महाराष्ट्र में मेजॉरिटी प्रूफ करना है। तो मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया? बाकी 2 पार्टी का सपोर्ट लिया शिवसेना ने और मिलके अपना मेजॉरिटी डिक्लेयर किया और अपना क्या फॉर्म किया? गवर्नमेंट। याद रहेगा। सो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? याद रखना, कोएलिशन गवर्नमेंट। याद रहेगा पक्का? यस और नो? हाँ या ना? सो बेसिकली कोई पूछा व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट? सिंपल, व्हेन 2 or more parties come together, when 2 or more political parties come together to form a government to show their majority is known as what? coalition government। याद रहेगा? यस और नो? हाँ या ना? सबका डाउट क्लियर है? तो कोई पूछा हमारे कंट्री में सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कब तक था? याद रखना, टिल 1977। 1977 में इनको हराने के लिए हमारे कंट्री में एक पार्टी आया था थोड़े टाइम के लिए। कौन सा पार्टी था स्टूडेंट्स? सबको मालूम है, जनता पार्टी, बराबर ना? एंड वो टाइम पे इफ यू रिमेंबर असैसिनेशन हुआ था इंदिरा गांधी का 1981, फिर उनके बेटे राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था। तो उसके बाद से लोकसभा में कोई मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म ही नहीं कर पाए। बट 2014 इलेक्शन में मैं आपको बोल सकता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने सिंगल मेजॉरिटी फॉर्म किया था। उसके बाद अगेन 2019 जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी वापस हमारे कंट्री में सिंगल मेजॉरिटी आया था। याद रखना, याद रहेगा। सो देयर इज नथिंग बट चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। याद रखना, हमारे कंट्री में 2 टाइप के पार्टी सिस्टम है। एक वन पार्टी सिस्टम हमारे कंट्री में नहीं चलता है, जो चाइना में चलता है। वन पार्टी सिस्टम मतलब क्या? पूरा पावर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास रहेगा। So if power remains with one political party for a long period, and if no other political parties are influential, the party system is called as one party system। चाइना में, चपटे लोग का देश, वहां पे अगर तुमने देखा तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। कौन सा मालूम है? कम्युनिस्ट पार्टी। वैसे अगर मैं बोलूं नॉर्थ कोरिया में, वहां पे भी तुम्हारा एक ही पार्टी है, एक ही हीरो चलता है वहां। सो याद रखना स्टूडेंट्स, वन पार्टी सिस्टम मतलब वो कंट्री जहां पे और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलेगा।
सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रूल, और किसी का कुछ नहीं चलता है। सिंपल एग्जांपल याद रखना, चाइना। दूसरा है दैट इज टू पार्टी सिस्टम। व्हाट इज टू पार्टी सिस्टम? सिंपल, जहां पे कंट्री में सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी, या तो ये सरकार बनाएगा या तो ये सरकार बनाएगा। जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, यूएसए। यूएसए में दो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। कभी रिपब्लिकन पार्टी अपना सरकार बना दे, कभी डेमोक्रेटिक पार्टी अपना सरकार बना दे, दोनों में से कोई एक जन अपना सरकार बनाए। इसको हम बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। ब्यूटीफुल एग्जांपल यूएसए। इनफैक्ट यूके में भी वही चलता है। थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी, 1760 पॉलिटिकल पार्टी, और उनमें से कोई भी अपना गवर्नमेंट बना सकता है। जैसा हमारा कंट्री है, हमारी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट बना सकते हैं, जिसके पास अच्छा एजेंडा है, जिसके पास अच्छा आइडियोलॉजी है, पब्लिक उसको पसंद करेगा, उसको वोट करेगा। बराबर ना, है कि नहीं? कल सोनू सूद ने सोचा चलो मेरे को मेरा गवर्नमेंट बनाना है, मेरे को मेरा पार्टी बनाना है, सब पब्लिक मालूम है कल सोनू सूद को वोट करने जाएगा, क्योंकि उन्होंने काम भी तो अच्छा किया है। सो ब्यूटीफुल एग्जांपल इंडिया। दिख ही रहे आप लोग को, एक पार्टी नहीं है, सीपीआई, सीपीआईएम, बीजेपी, कांग्रेस, नहीं बोलो उतना पॉलिटिकल पार्टी, 10 साल जाएगा पूरा पार्टी का नाम याद। सो याद रखना, हमारे पास तीन टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम है। वन इज वन पार्टी सिस्टम, सेकंड वन इज टू पार्टी सिस्टम, थर्ड वन इज मल्टी पार्टी सिस्टम। पहले छाप लो ये जल्दी, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। यस निहारिका, वन पार्टी सिस्टम है। पूरा लिखना है, पूरा लिखा, उधर किधर मजाक है, पूरा लिखो, पूरा 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 फुल लिख लिए। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। पहला वन पार्टी सिस्टम लिखो फुल। डन? यस और नो? डन हो गया सबका? नेक्स्ट लिखो ये टू पार्टी सिस्टम, जल्दी, टू पार्टी सिस्टम।
डन हो गया? यस और नो? आया ना, बोलो। पक्का? नेक्स्ट। पूछा क्रोएशिया वन पार्टी सिस्टम नहीं बेटा, टू पार्टी सिस्टम है। एक क्रोएशियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक यूनियन, एंड सेकंड वन इज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ क्रोएशिया। ऑल सेट? डन हो गया सबका? पक्का? सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था? फन सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा था। पॉलिटिकल पार्टीज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, विन इलेक्शन, फॉर्म्स गवर्नमेंट। सबको मालूम है ये। पॉलिटिकल पार्टी के बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला क्या पढ़ा था? टू बी इन पावर, सेकंड वन टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, थर्ड वन मैंने बताया था टू फॉर्म अ पार्टी एजेंडा, फोर्थ वन हमने क्या पढ़ाया था? टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट, एंड लास्ट वन टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, क्या बताया था? पीपल एंड गवर्नमेंट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम पढ़ा था। सबसे पहला मैंने बताया था वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। ये सब हो गया था हमारा लास्ट, राइट? सो आज के लिए हम इधर ही वाइंड अप करेंगे स्टूडेंट्स, याद रखना आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर ये टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? मिल रहे स्टूडेंट्स हम लोग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय 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 बाय।